हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी करियर्स में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस प्लान की सीरीज में हम लोग बेसिकली किस तरीके से अगर आपने प्रोजेक्ट डिजाइन करा तो किस तरीके से आप उस केस में आप उसमें ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग और आप मैनुअली शेड्यूलिंग किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चीजें पता होगा कि हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्यूल स्टार्टर का एक प्रोजेक्ट डिजाइन करा था, जिसमें एसएलडी स्कीम, पावर स्कीम, कंट्रोल स्कीम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन करा। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि अगर आपने जैसे ही आप ये प्लान ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको हायरार्की दिख रहा होगा। हायरार्की में आप लोगों को एज जो ट्री जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो चीजें आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। जैसे यहाँ पे कंट्रोल पावर स्कीम, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट आउट में यहाँ पे चीजें कंक्लूड करता हूँ। जैसे हम लोगों को ये सपोज करिए हम लोगों का प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि इस केस में मैं इसमें मैनुअली इसको फेरुलिंक प्रोवाइड करूँ या वायर नंबर को आइडेंटिफाई करूँ, और साथ में मैं चाहता हूँ कि उसके जो डिफरेंट टाइप के जो बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूँ कि आर और वाई और वी और एन इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के रिगार्डिंग मैं इसमें चेंजेस करूँ, जिससे मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा चीजें प्रेजेंटेशन अच्छी दिखे कि आर फेस के लिए, वाई फेस के लिए और बी फेस के लिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कलर मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैनुअली फेरुलिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ पे चीजें आप लोगों को कवर होंगी, यहाँ पर आपको सिंपल इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन डिफिनेशन पॉइंट आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, या शिफ्ट प्लस आप F7 भी प्रेस कर सकते हैं इस केस में। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजें इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से चीजें हायरार्की दिखेंगी। जैसे यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करें डिस्प्ले, यहाँ पर कनेक्शन आप मैं इसको देना चाहता हूँ आर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर केबल कंडक्ट में डीटी डिस्प्ले में आप जो भी रखना चाहते हैं, और यहाँ पर कलर का नंबर भी आप कलर प्लस नंबर यहाँ पे ऑडिट एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसको डीटी डिस्प्ले में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। ये लोग फंक्शन डेजिग्नेशन फिर लोकेशन डेजिग्नेशन का कुछ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद कलर की बात करें तो आप किस पे में ये जो डीटी डिस्प्ले को किस कलर में आप दिखाना चाहते हैं, तो मैं बेसिकली इसको फिलहाल के लिए स्किप करता हूँ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ 6 स्क्वायर mm एज पर ये हम लोग कंसिडर किए। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हम लोगों का जो ये जो हायरार्की ओपन हुआ है, कनेक्शन डिफिनेशन पॉइंट, उसके बाद आपको डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद यहाँ पर सिंबल, फंक्शन डेटा में जाना है, और फंक्शन डेटा में जाने के बाद यहाँ पर लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में आपको स्पेशल यहाँ पे चीजें आई हो कि आप लोगों के में भी ये चीजें यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर और नेम वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर ब्राउज वाले सेक्शन को यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अगर आप इसको मूव ऑन या स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे चीजें आपको स्पेशल, फिर जर्नल, जनरल, स्पेशल फंक्शन, कनेक्शन, और कनेक्शन डिफिनेशन में आप इसको सीडीपी को सिलेक्ट करेंगे। सीडीपी मीन्स होगा यहाँ पे कनेक्शन डिफिनेशन पॉइंट, और यहाँ पर आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे। या आई होप की चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरीके से आर हम लोगों का फेस है 6 स्क्वायर mm, सपोज करिए हम लोग वायर का या डायमीटर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इस केस में। इसके बाद एज इट इज हम लोग फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको डाला y, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डाला 6, क्रॉस सेक्शनल एंड डायमीटर आपको 6। उसके बाद यहाँ पर आपको फंक्शन डेटा में जाना है या सिंबल वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको एज इट इज जो हम लोगों ने पहले भी इंसर्ट करा आपको सीडीपी में सेलेक्ट करना है। ओके करा, ओके करने के बाद यहाँ पर ओके एक बार फिर से यहाँ पर फिर एक बार मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बी वाले हम लोगों का फेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 रख करता हूँ, और यहाँ पर आपको फंक्शन डेटा में जाना है। फंक्शन डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको सीडीपी वाले सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके करा, ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं एन फेस, उसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया में 6 ही रखता हूँ, यहाँ पे कंसीडर किया। फंक्शन डेटा में जाना है, और यहाँ पर आपको ये सीडीपी
इसके अलावा आप इस तरीके से बेसिकली ये फेरोलिंग के लिए ये प्रॉपर वे में यूज होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सीडीपी आपको किसी भी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आप अपने फेरोलिंग या जो वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट सिंबल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि चीजें आप लोगों को कुछ इस तरीके से चीजें दिख रहा होगा। इसके बाद आर वाई बी और न्यूट्रल के लिए, या तो आर फेस बी वाई फेस बी फेस और न्यूट्रल के लिए। उसके बाद क्या है कि उसके बाद अपन को जाना है कुछ इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सभी चीजों को आप मैनुअली वन बाय वन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वायर वाला सेक्शन है वो रेड में, येलो वाला सेक्शन जो है, येलो वाला जो वायर है इसको मैं येलो से येलो कलर से इसको बैकग्राउंड को चेंज करूँ, और बी फेस को मैं ब्लू वाले में, और बेसिकली जो हम लोगों का न्यूट्रल है उसको ब्लैक में इसको कुछ इस तरीके से चेंजेस कर सकता हूँ। उसके लिए आपको चीजें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसको कोई सा भी जो आप फेरुलिंग यूज कर रहे हैं इसको आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर फंक्शन सिंबल और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कनेक्शन ग्राफिक्स में जाएंगे। ये हम लोगों का वायर है, रेड के लिए है। रेड के लिए है तो हम लोग इसको रेड ही रहने देते हैं। इसके अलावा मैं इसको अगर वाई वाले सेक्शन में जाऊँ या वाई वाले फेरुलिंग को यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा कनेक्शन ग्राफिक्स में, और कलर वाले सेक्शन में आप इसको यहाँ से यहाँ से येलो सेलेक्ट कर सकते हैं। येलो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई, अप्लाई के बाद ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को चीजें कुछ इस तरीके से चीजें दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट है इसको ब्लू वाले बी फेस के लिए आप यहाँ से ब्लू कलर का यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ओके करा, अप्लाई किया और ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। इसके बाद न्यूट्रल के लिए एज इट इज जो हम लोगों ने रिपीट करा कुछ इस तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के बाद यहाँ पर आपको जो मैं न्यूट्रल के लिए ब्लैक को सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई किया और ओके किया। ओके किया क्या, ओके करने के बाद देखिए यहाँ से अपडेट नहीं ले रहा है। तो बेसिकली मैं नेक्स्ट पेज में जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो आई होप की चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा ये किस तरीके से आर वाई बी और न्यूट्रल के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल को यहाँ से चेंजेस किए। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा मे बी दिक्कत हो रहा होगा कि या कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो चीजें यहाँ से ये जो सेक्शन है ये चेंज क्यों नहीं हुआ। हम लोगों ने जो वाई और बी के लिए जो हम लोगों ने चेंजेस किया इसमें भी कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने टी नोट यहाँ पे लगाया हुआ है जिससे ये आगे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोगों को फिर मैनुअली हम लोगों को चीजें यहाँ से फेरुलिंग इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको वायर का कलर को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीजें क्लियर होंगी। और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ऑटोमेटिक। ये बेसिकली मैनुअली है, मैनुअली फेरुलिंग है। अगर इसमें एक बार हम लोग और इसको चीजें जैसे इसको मैं यहाँ से डिलीट किया, डिलीट करने के बाद एक बार फिर से एसएलडी में गया और फिर पावर स्कीम में गया, तो आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा एज इट इज जो वायर है का जो कलर है वो रिमूव हो गया। इस केस में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फेरुलिंग जिसको ऑटोमेटिक फेरुलिंग बोलते हैं। ऑटोमेटिक फेरुलिंग में जाने से पहले एक बार और हम लोग एक बार इसको केबल डेफिनेशन को एक बार इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे इंसर्ट वाले सेक्शन में। इंसर्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको केबल डेफिनेशन को भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से केबल डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पर आप डाल सकते हैं इसको पावर केबल के नाम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, पावर केबल। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं यहाँ पे 3 कोर, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 1 रन, यहाँ पर 1 रन डालना पड़ेगा 1 3 कोर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 0.5 कोर, यहाँ पर
कुछ इस तरीके से आपको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कनेक्शन यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करिए यहाँ पे 6 स्क्वायर mm और इसके बाद वोल्टेज आपको देना है। सपोज करिए मैं यहाँ पे 415 वोल्ट कंसीडर करता हूँ, वोल्ट एसी। कुछ इस तरीके से आप लोगों को आई होप कि जो चीजें दिख रहा होगा आप इसको फुल फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई किए, यहाँ पे स्पेस को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ओके करा। ओके करने के बाद आई होप की चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये हम लोगों का ये इसको आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड को जब आप जो वायर डेफिनेशन है इसको मैं इसको रेड कर लेता हूँ। रेड के लिए अप्लाई किया, ओके किया, ओके करा। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको येलो के लिए मैं इसको कंसिडर करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को कनेक्शन ग्राफिक्स में हम लोगों को सिंबल डिवाइस केबल डिवाइस में पार्ट्स वाली कनेक्शन डेफिनेशन में तो हम लोग क्या करते हैं कनेक्शन वाले ग्राफिक्स में हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे येलो कुछ इस तरीके से ओके करा, अप्लाई किया, ओके करा और यहाँ से ओके किया। आई होप कि आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ से आप भी इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ब्लू के लिए कंसिडर करता हूँ, ओके करा, अप्लाई किया, ओके कुछ इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का कुछ इस तरीके से इसको आप एज पर योर जो आपको सुटेबल लगे एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के थ्रू आप इसको अप्लाई और यूज कर सकते हैं। ओके करा, ओके करा। यहाँ पर चीजें आप लोगों को एसएलडी में एक बार में भी हो सकता है कि जब आप इसको अप्लाई करें तो चीजें वहाँ पे रिफ्रेश ना लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा एक पेज से दूसरे पेज जाके एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। चीजें आप लोगों के सामने इस तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों का ये है पावर केबल वन एक रन है और 3.5 कोर है और 6 स्क्वायर mm का कंसीडर करना पड़ेगा हम लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया और 415 वोल्ट एसी के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने सेक्शन में। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको मैं आप इसको मैनुअली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको आप बस बार के थ्रू भी आप इसको कंसिडर करके चेंजेस कर सकते हैं। आने वाले सेक्शन में हम लोग इसको डेफिनेटली इस पे प्रैक्टिस प्लस प्रोजेक्ट पे वर्क करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर एसएलडी में जाके एक बार फिर से इसको क्या करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर चीजें हम लोगों ने जब फेरो लिंक को यहाँ से रिमूव किया तो क्या है कि वो चीजें ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जब फ्रेश होगा तो रिफ्रेश होने पर चीजें कलर का जो हम लोगों ने बैकग्राउंड चेंज किया था। इसके अलावा ये रही तो मैनुअली इसमें ज्यादातर क्या लगता है आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। इसमें आपको टाइम का थोड़ा सा चीजें देकर आपको हर चीज को आपको मैनुअली चीजें इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक चीजें मैं फेरुलिंग प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ से आप इसको कोई सा भी कंपोनेंट आप इसके पावर स्कीम से भी और कंट्रोल स्कीम से भी आप कोई सा भी कंपोनेंट को आप सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट डेटा में जाएंगे। प्रोजेक्ट डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कनेक्शन वाले सेक्शन में जाके सॉरी कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद नंबर वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर आपको प्लेस वाले सेक्शन को ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। इसको मैं बेसिकली इसको बाय डिफॉल्ट करता हूँ, अभी कंसीडर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट यहाँ पे ओके करा और उसके बाद एक बार फिर से हम लोगों को एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा उस चीज को। कनेक्शन डिफिनेशन कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है। प्रोजेक्ट डेटा के बाद प्रोजेक्ट डेटा में जाना है, कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर इंटर डिजिग्नेशन सबसे पहले हम लोगों ने किया था प्लेस किया था। उसके बाद एंटर डेजिग्नेशन हम लोगों को चीजें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। उस चीज पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू ऑफ रिजल्ट यहाँ से क्लिक करेंगे। मार्क एज द मैनुअली सेट इसको आप अभी फिलहाल टिक नहीं करेंगे।
इसको मैं यहाँ से ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू कुछ इस तरीके से चीजें दिख रहा होगा, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आई होप की चीजें आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से फेरुलिंग शो हो रहा है। यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर आप कंट्रोल वाले स्कीम में जाना है तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कंट्रोल वाले सेक्शन में यहाँ पे चीजें यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो लूप है, यहाँ से कुछ इस तरीके से लूप और ये वाला लूप यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिफाई हुआ है फेरुलिंग का। और यहाँ पर आप लोगों को चीजें यहाँ पर क्लियर होगा कि यहाँ पे चीजें इस वाले सेक्शन में लिया क्यों नहीं। एक्चुअली यहाँ पर कोई सा भी अभी कंपोनेंट या कोई सा भी डिवाइस हम लोगों का कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए ये सिस्टम यहाँ से इस दोनों वायर को यहाँ से फेरुलिंग ले नहीं पा रहा है और ये भी नहीं ले रहा है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 8 आना चाहिए उस केस में। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ और भी कंपोनेंट यहाँ से इस लाइन में एग्जिट या कनेक्ट करते तो ये चीजें यहाँ पर वेरीफाई हो लेता या वेरीफाई करता चीजें सिस्टम, लेकिन यहाँ पर चीजें ले नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने, ये हम लोगों का आउटपुट टर्मिनल है और ये हम लोगों का है लोड है। तो कुछ इस तरीके से जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। इसके अलावा हम लोग इस चीज को मैं एक बार फिर से वेरीफाई करता हूँ। मैंने ऑलरेडी से पहले से एक आरडीओ स्टार्टर बनाया हुआ है, उसमें एक बार फिर से मैं इसकी फेरुलिंग को एक बार फिर से आपको चीजें क्लियर कट में चीजें आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई सा भी यहाँ पे आपको चीजें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट डेटा में जाएंगे, कनेक्शन वाले सेक्शन में जाके आपको नंबर वाले ऑप्शन में जाना है, नंबरिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको प्लेस वाले ऑप्शन को यहाँ पे अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आई होप कि आप लोगों को एज इट इज आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट डेटा में कनेक्शन के बाद यहाँ पर आपको नंबरिंग वाले सेक्शन में जाना है। नंबरिंग वाले में फिर एंटर डिजिग्नेशन आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मार्क एज और अप्लाई टू मैनुअली एक बार इसको भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। और कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। ओके करा, ओके करने के बाद आई होप कि एज इट इज यहाँ पर चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये इसमें हम लोगों ने एक अलग से प्रोजेक्ट डिजाइन करा है। यहाँ पर चीजें आई होप कि यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हम लोगों ने इस पावर स्कीम पर दो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर वे में चीजें यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रॉपर वे में हर लाइन का हर वायर का यहाँ पर प्रॉपर आइडेंटिफाई किया हुआ है। अगर मैं इसको ड्यूल स्टार्टर के केस में देखूं तो यहाँ पर चीजें यहाँ पर ये हम लोगों का 2 वायर ऑलरेडी स्किप हुआ है, उस केस पे सिस्टम लिया नहीं। लेकिन हम लोग इसको पावर स्कीम में ये आरडीओ स्टार्टर के सेक्शन में देखूं तो यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पे चीजें दिया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा। इस केस में इधर भी एज इट इज अगर मैं आपको चीजें कंफर्म करूं तो यहाँ पर कोई सा भी आगे सिंबल यहाँ पे या कोई सा भी हम लोगों ने लोड यहाँ पे लिए कनेक्ट नहीं किया, इसलिए ये दोनों वायर को यहाँ पे स्किप किया। लेकिन इस केस में यहाँ पे प्रॉपर एक दूसरे से यहाँ पर प्रॉपर अटैच और प्लस फेरुलिंग का भी सिस्टम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसी वे में, जो हम लोगों ने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्यूल स्टार्टर में अपने वापस आता हूँ, ड्यूल स्टार्टर में आने के बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से आपको चीजें यहाँ से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कंट्रोल स्क्रीन में एक बार आपको कुछ एडिट इंसर्ट करके दिखाता हूँ। कोई सा भी कंपोनेंट हम लोगों ने सिलेक्ट करा, प्रोजेक्ट डेटा में गए, प्रोजेक्ट डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर नंबरिंग वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर डेजिग्नेशन, यहाँ से मैं बेसिकली इसको फिलहाल अभी डिलीट करता हूँ। द यहाँ पे डज नॉट कंटेंट ओके, एक बार हम लोगों ने मे भी हो सकता है उसमें सेलेक्ट हम लोगों ने किया नहीं,
प्रोजेक्ट डेटा में गए, प्रोजेक्ट डेटा में जाने के बाद कनेक्शन, उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग, एक बार वेट वेट एक बार हम लोगों ने कंपोनेंट सेलेक्ट करा, प्रोजेक्ट डेटा में गए, कनेक्शन, कनेक्शन के बाद नंबरिंग, नंबरिंग के बाद यहाँ पर डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद यहाँ से अप्लाई टू एंटायर प्रोजेक्ट हम लोगों ने सिलेक्ट करा, ओके करा। और आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि शेड्यूलिंग किस तरीके से यहाँ से रिमूव हुआ उस चीज पे। पावर स्कीम में एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से आप लोगों को एक बार चीजें यहाँ से कंफर्म करता हूँ। कोई सा भी कंपोनेंट आपने सिलेक्ट करा, इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट डेटा में जाएंगे, प्रोजेक्ट डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर नंबरिंग वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर प्लेस का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद या सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने लिया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर आप फ्लूइड के लिए यूज कर रहे हैं, गैसेस के लिए इंजीनियरिंग, ग्रुप बेस्ड डिजिग्नेशन, हाइड्रोलिक लुब्रिकेंट, न्यूमेटिक एंड पोटेंशियल ओरिएंटेड, पोटेंशियल विथ सब नंबर आप इसको यूज कर सकते हैं। सिग्नल पर बेस एंड सिग्नल पर नंबरिंग, सिग्नल बेस्ड नंबरिंग। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को पोटेंशियल ओरिएंटेड विथ सब नंबर के थ्रू यहाँ पे अप्लाई टू इंटर प्रोजेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करा। और कुछ इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर शेड्यूलिंग का कुछ क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। एक बार फिर से हम लोगों का कंपोनेंट सेलेक्ट है, प्रोजेक्ट डेटा में गए, प्रोजेक्ट डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन वाले सेक्शन में नंबरिंग वाले ऑप्शन पे आपको इंटर डिजिग्नेशन यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, अप्लाई टू इंटायर प्रोजेक्ट में ओके करा। ओके करने के बाद आई होप कि कुछ इस तरीके से चीजें दिख रहा होगा। ओके करा, ओके करने के बाद यहाँ पर चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरीके से ये हम लोग का 1 2 कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। ये डिफरेंट वे में डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पर हैं, कंसीडर किया हुआ है। किस तरीके से आप इसको किस तरीके से आप इस शेड्यूलिंग को कुछ किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस ये सारी चीजों के लिए आप एज पर योर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट में इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं शेड्यूलिंग को। हम लोग आने वाले सेक्शन में देखेंगे किस तरीके से आप बैकअप फाइल बनाएंगे और ये जो जो सिंबल है, ये जो शेड्यूलिंग का जो किया हुआ है ऑटोमेटिक, इसमें आप किस तरीके से कस्टमाइज करेंगे ये आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग कितना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग किसी नए सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए ई कैडन करियर्स के साथ। थैंक यू सो मच।